उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन का काम खत्म हो गया और उम्मीदवारों के पर्चों की स्क्रूटनी की भी जाएगी। और इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम अभी जारी है, जो कि 24 अप्रैल तक चलेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नामांकन के दौरान की। तमाम जो बड़े नेता थे वो भी इस दौरान नजर आए जब नामांकन दाखिल करने के लिए कैंडिडेट पहुंचे। और ऐसे में भाजपा की तरफ से जब प्रत्याशी पहुंचे अपना पर्चा दाखिल करने के लिए, तो खुद हेमा मालिनी भी वहां पर पहुंची और साथ ही विकास के मुद्दों पर वोट करने की जनता से अपील की। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए आज पर्चा भरने का दूसरा दिन है और आज भी कई उम्मीदवार पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इसके अलावा बसपा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अब कैंडिडेट के नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज दूसरा दिन है और आज भी कई उम्मीदवार पहुंचेंगे। मेरठ में मेयर पद के चुनाव के दौरान में सपा और आरएलडी आमने सामने नजर आएंगे। आरएलडी जल्द ही सपा प्रत्याशी के सामने अपना उम्मीदवार उतारेगी। सपा यहां से सीमा प्रधान को टिकट देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आरएलडी के प्रदेश मीडिया संयोजक सुनील रोहटा ने बताया कि आरएलडी ने महापौर पद समेत सभी 42 पार्षद सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर ली है और जल्द ही इसको जारी कर दिया जाएगा। तो ये दो राजनीतिक पार्टियां जो कभी साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा करती थी, अब वो आमने सामने आ गई हैं। मुजफ्फरनगर में नगरीय निकाय चुनाव के टिकटों को लेकर बीजेपी कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज की अनदेखी करने पर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने यह हंगामा किया। इस दौरान केंद्रीय सचिव बालियान का हंगामा कर रहे विश्वकर्मा समाज के लोगों को धमकाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिससे कि विश्वकर्मा समाज के लोग भड़क गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से इनकार किया, तो वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हंगामा कर रहे लोगों को समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया। नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के 2 चरणों में प्रस्तावित है। पहले चरण के लिए मतदान 4 मई को होना है, दूसरे चरण के लिए 11 मई। तो आज प्रथम चरण के नामांकन का दिवस था 17 अप्रैल और उत्तर प्रदेश में 9 कमिश्नरियों में और 10 नगर निगमों में आज प्रथम चरण का नामांकन था। आज मुझे सहारनपुर रहना हुआ और सहारनपुर के बाद वहाँ नामांकन के समय उपस्थित रहना हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी चुनावी योजना है, रणनीति है, हमारे कार्य का विभाजन करके एक बैठक करके मैं यहाँ आया हूँ। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संकेत जुड़ गए हैं। इसके अलावा और भी नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ में मेरठ से उमेश जुड़ गए हैं और साथ ही वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकेत, मैं आपके पास में आऊंगी। आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। हालांकि नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विवाद है उस तरह की स्थिति भी सामने आ रही है, क्योंकि कई पुराने ऐसे नाम जिनके टिकट काट दिए गए और कुछ ऐसे लोग जिनको उम्मीद तो थी लेकिन टिकट नहीं मिला। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये सभी राजनीतिक दलों की स्थिति है। अगर हम बात करें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ महापौरों के जो प्रत्याशियों के 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उसमें बीजेपी की कोशिश रही कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और इसके अलावा जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उन पर दांव लगाया गया है। लखनऊ में 30 साल पुरानी कार्यकर्ता को मौका दिया गया है। इसी तरीके से जो दूसरी जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसके लिए एक चुनावी अभियान भी सेट किया है।
त्रिस्तरीय चुनावी अभियान है। इसमें मंत्री भी शामिल होंगे चुनावी अभियान में। निकाय चुनाव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नगर निगमों में जाएंगे और बड़ी नगर पालिकाओं में जाएंगे। वहीं जो केंद्र से, उत्तर प्रदेश से जुड़े जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे और जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको जिलों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिलों की कमान संभालें। यही नहीं, जो मंत्री जिस जिले का रहने वाला है उस जिले में भी उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीतने के लिए एक सधी रणनीति के तहत काम शुरू किया है। और जो विरोध की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अगर कहीं मतभेद है टिकटों को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर, तो उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कल खुद भूपेंद्र चौधरी ने मोर्चा संभाला, जैसे ही विवाद की स्थिति हुई भूपेंद्र चौधरी ने संभालने की पूरी कोशिश की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का भी गठन कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो अपने नाराज हों उनको मनाया जाए और इसका खामियाजा नाराजगी का चुनावों पर, निकाय चुनाव के नतीजों पर ना आए। यही वो वजह है कि बीजेपी हर तरह से फूक फूक कर कदम रख रही है। दरअसल अगले साल लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले यहां पर नगरीय निकाय इलेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में ये लिटमस टेस्ट भी एक तरह से साबित होगा। और साथ ही मेरठ से उमेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उमेश, मेरठ में नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? और साथ ही आज भी नामांकन भरने का दूसरा दिन है, तो क्या आज भी कैंडिडेट पहुंच सकते हैं? यह देखिए, उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया दूसरे चरण के लिए चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बरेली मंडल में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सबके बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। यहां कल रालोद की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया और इस प्रेस नोट में कहा गया कि रालोद भी मेयर पद के लिए मेरठ में अपना प्रत्याशी उतारेगा। समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सीमा प्रधान यहां से मेयर पद की प्रत्याशी होंगी, लेकिन अब रालोद ने भी ताल ठोक दी है। यानी समाजवादी पार्टी और रालोद के कैंडिडेट मेरठ मेयर पद के लिए आमने सामने होंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन की बात करते रहे हैं और बीता हुआ विधानसभा चुनाव भी, खतौली का उपचुनाव भी सपा रालोद गठबंधन ने मिलकर लड़ा था। लेकिन अब जबकि रालोद ने यह ऐलान किया है कि मेरठ मेयर पद के लिए वो अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल उमेश, और ये मुकाबला भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? इसके अलावा जनता के क्या कुछ मुद्दे इस बार नगरीय निकाय इलेक्शन में देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वाराणसी में भी अब आज जो है पर्चों की जांच होनी है। कल तक नामांकन का अंतिम दिन था। इस वक्त मैं नगर निगम वाराणसी में हूं, जहां पर इसी कुर्सी के लिए ही ये जो जद्दोजहद है, ये जो जंग है वो छिड़ी है। सभी ने अपने अपने चक्रव्यूह रचे हैं। तो फिलहाल आज पर्चों की जांच होगी। पर्चों की जांच के बाद फिर कल से पर्चा वापसी अगर किसी को लेना है, नामांकन वापसी का अगर कोई फैसला लेता है तो उसके लिए मोहलत दी जाएगी। तो अब ये तो बात हुई सरकारी प्रक्रिया की, प्रशासनिक प्रक्रिया की, जो आज पर्चा जांच के समय होनी है। लेकिन जो दूसरी बात है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ सपा का जो गठबंधन है वो फिलहाल अभी हलचल में है, तो ऐसा ही पूर्वांचल में है। क्योंकि पूर्वांचल में वाराणसी से एक और जहां समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ओपी सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं अपना दल कमेरावादी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। क्योंकि यहां पर अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो फिलहाल जो गठबंधन है वो इस चुनाव पर जो है चर्चा, समाजवादी पार्टी या गठबंधन, बिल्कुल सभी की नजरें इस पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक वक्त था जब गठबंधन के साथ में साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई है। आगरा से हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आगरा में किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस समय हम जो है नगर निगम परिसर में ही हैं। अब देखिए यहाँ आज भी सुरक्षा का घेरा कड़ा है,
और बैरिकेटिंग लगाई गई है। तो कुल मिलाकर आगरा मेयर पद के लिए इस बार 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से हेमलता दिवाकर, तो बसपा ने लता वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि सपा से जूही प्रकाश है। तो इसी तरह से कांग्रेस से भी लता कुमारी है। कुल जो है 11 प्रत्याशी मेयर पद के लिए, जबकि 580 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया आगरा के 100 वार्डों में। यानी पार्षद बनने की दौड़ भी तगड़ी है। और जो चर्चाएं शुरू हुई है वो ये है कि भाजपा ने सभी 100 वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि बसपा ने 88 वार्डों पर उतारे हैं और सपा का आंकड़ा 70 से कम है। तो ये जो गणित है, यानी पहले भी बसपा भाजपा के मुकाबिल रही है, पिछला चुनाव भी नंबर 2 पर बसपा रही है और 34 साल से आगरा नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा है। तो एक बार फिर ये जो 100 वार्डों और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर जनता के बीच उतरी है। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।